BLG एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज का ये वीडियो शिक्षा मनोविज्ञान अर्थ और कार्य क्षेत्र का है, जो कि आपके विभिन्न टीचर एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो देखिए इस चैप्टर को। शिक्षा और मनोविज्ञान का जो संबंध है वो क्या है? तो शिक्षा का अर्थ व्यवहार का परिमार्जन है। मनोविज्ञान का अर्थ व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन है। ध्यान रखें, शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों में मानव व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन है और यह एक ऐसा विज्ञान है जो शिक्षा की विभिन्न समस्याओं का समाधान मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों और नियमों के आधार पर करता है। तो बहुत ही अच्छी महत्वपूर्ण बातें हैं यहाँ पर इस स्लाइड के अंदर। अगली स्लाइड में देखिए, प्रमुख परिभाषा दे रखी है BF स्किनर की। शिक्षा मनोविज्ञान की वह महत्वपूर्ण शाखा है जो शिक्षण और अधिगम से संबंधित है। तो ऐसी परिभाषाएं कई बार पूछी जाती हैं एग्जाम में, तो इसको ध्यान से आप पढ़ें। शिक्षा मनोविज्ञान की जो प्रकृति है वो कैसी है? तो अनुप्रयुक्त विज्ञान। यह एक अप्लाइड साइंस है जहां मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का शिक्षा के क्षेत्र में व्यवहारिक प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ से भी जो अप्लाइड क्वेश्चन आते हैं उसमें ऐसे क्वेश्चन ऑप्शन के अंदर ऐड किए जाते हैं। सकारात्मक विज्ञान की बात करें तो यह एक पॉजिटिव साइंस है जो शैक्षिक तथ्यों का जैसा है एज इट इज के रूप में यथार्थ अध्ययन करता है। व्यवहारिक विज्ञान में देखिए क्या है, यह बिहेवियरल साइंस है जो शैक्षिक और सामाजिक वातावरण में मानव व्यवहार को समझने पर केंद्रित है। अगली स्लाइड को देखिए आप। मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान का कार्यक्षेत्र। तो लिंडग्रेन और आधुनिक मनोवैज्ञानिकों के अनुसार इसका विस्तृत कार्यक्षेत्र मुख्य रूप से 5 प्रमुख तत्वों पर केंद्रित है। तो ये 5 प्रमुख तत्व हैं, वो कौन कौन से हैं? तो यहाँ पर देखिए, शिक्षार्थी द लर्नर। पूरी शैक्षिक प्रक्रिया का केंद्र बिंदु विद्यार्थी या शिक्षार्थी है, इसके अंतर्गत निम्नलिखित का अध्ययन किया जाता है: व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ज्ञान, शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक विकास, बुद्धि, अभिक्षमता और व्यक्तित्व, वंशानुक्रम और वातावरण का प्रभाव। दूसरा है सीखने की प्रक्रिया, लर्निंग प्रोसेस। बच्चे कैसे सीखते हैं, इस जटिल प्रक्रिया को समझना। अधिगम के नियम और सिद्धांत, सीखने में प्रेरणा की भूमिका, स्मृति और विस्मरण, अधिगम, स्थानांतरण। नेक्स्ट स्लाइड पर देखिए, कार्यक्षेत्र, स्थिति और शिक्षक। सीखने की स्थिति, तीसरा क्या है? सीखने की स्थिति, कक्षा का वातावरण, समूह गतिशीलता, कक्षा अनुशासन और मानसिक स्वास्थ्य ये सुनिश्चित करता है कि वातावरण सीखने के अनुकूल हो। चौथा है शिक्षक। शिक्षक के स्वयं के व्यक्तित्व, मानसिक स्वास्थ्य और छात्रों के साथ संबंधों का अध्ययन। एक सफल शिक्षक को खुद की मनोवैज्ञानिक स्थिति का ज्ञान होना चाहिए। पाठ्यक्रम निर्माण, बच्चों की आयु, रुचि और मानसिक स्तर के अनुसार मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित उपयुक्त पाठ्यक्रम का विकास करना। शिक्षण विधियाँ, विषय वस्तु को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करने के लिए खेल विधि, प्रोजेक्ट विधि जैसी नवीन मनोवैज्ञानिक शिक्षण विधियों का चयन। अगली स्लाइड है कार्यक्षेत्र, मूल्यांकन और अनुसंधान। मापन व परीक्षण, मूल्यांकन, अनुसंधान, ये जो स्टेप हैं इसके अंदर किए जाते हैं शिक्षा मनोविज्ञान में। शिक्षकों के लिए महत्व है स्वयं को समझना। शिक्षक को अपने व्यवहार और सीमाओं का ज्ञान प्राप्त होता है। किससे? शिक्षा मनोविज्ञान से। बालकों को समझना छात्रों की रुचियों, दृष्टिकोणों और क्षमताओं को पहचानने में मदद है। तो अप्लाइड क्वेश्चन में इसी प्रकार के कथन आते हैं भाई, इन कथनों को आप ढंग से पढ़ें।
समस्याओं का समाधान कक्षा की समस्याओं जैसे अनुशासनहीनता, पिछड़ेपन के वैज्ञानिक समाधान में उपयोगी। उचित शिक्षण विधि व्यक्तिगत विभिन्नताओं के अनुसार शिक्षण योजना और विधियों के चयन में मददगार। मार्गदर्शन छात्रों को उचित शैक्षिक और व्यवहारिक मार्गदर्शन है वो प्रदान करना। इसके साथ में ये जो क्लास आपकी समाप्त होती है। धन्यवाद।